प्रणाम जी। आज हम कारण और महाकारण की बात जान कि क्या कारण है कि आत्मा इस संसार में आई और ये ब्रह्म ज्ञान आया। इसका क्या कारण? आत्मा आई और ये ब्रह्म ज्ञान आया, ये कारण बिना। और महाकारण का मतलब क्या है? महाकारण जो ऋषि मुनि युगों युगों से परमात्मा को पाने के लिए साधनाएं कर रहे हैं। हिमालय पर्वत की गुफाओं में लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ गई हैं। कहते हैं कि उनकी जो शरीर में दीमक लगी है एक परमात्मा को पाने की। कि जो परमात्मा को पाने के लिए इतनी साधनाएं कर रही हैं, तो परमात्मा ने उनको अखंड मोक्ष तो देना ही है। यही कारण और महाकारण कि परमात्मा ने अपनी आत्माओं को इस संसार में उतारा। क्यों? कि अगर इस संसार में अगर आत्माएं आई नहीं होती तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं आता, और ब्रह्म ज्ञान नहीं आता तो आज हमें परमात्मा की इस संसार में बैठे बैठे पहचान नहीं हो। जबकि आत्मा इस संसार में आने से पहले वो जानती नहीं थी कि ऐसे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। परमात्मा ने कारण बनाना है, तो आत्मा और परमात्मा की इस लीला को संसार कैसे जाने? परमात्मा ने पहले कारण बनाया। परमधाम के अंदर एक कुंज निकुंज की बन, परमात्मा ने अपने दिल में पहले ही ले लिया था कि क्या क्या कारण बनाना है और कैसे आत्मा को संसार में भेजना है, कैसे वो ब्रह्म ज्ञान भेजना है, कैसे संसार में अपनी पहचान। परमात्मा को तो सब निराकार निराकार कहते आए थे। तो जब उस कुंज वन की रेती में खड़े थे तो उन्होंने बोला कि मैं दौड़ता हूँ और तुम मुझे पकड़। तो परमात्मा जो दौड़ रहे थे, आत्मा उनके पीछे उनको पकड़ने की दौड़ रही थी, तो उनका जो पैर है वो रेती है। ऐसे तो रेती यहाँ की तो रेती नहीं, वो नूर में रेती, लेकिन कारण बनाना है किस तरह से। तो वो जो दौड़ने लगे तो वो पैर उनका रेती में धंसा, वो गिर पड़े और सारी आत्माएं एक दूसरे पर खेल समझ गई। उन्हें ये नहीं पता, तो खेल था उनके लिए, एक दूसरे के ऊपर सारी गिर पड़ी। तो परमात्मा ने सोचा कि इनको मेरी की साहिबी की पता नहीं, इसलिए इनको कि मैं कौन हूं ये संसार आज तक जान ही नहीं पाएगा। कि परमात्मा की शक्ति से संसार बनता मिटता है, उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी संसार में नहीं गिर सकता। तब उन्होंने दिल में लिया कि मैं अपनी साहिबी इन आत्मा को दिखाऊं और इनको संसार में भेज करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं अपनी गुण पहचान संसार को भी बताऊं। और जो ऋषि मुनि युगों युगों से परमात्मा को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, कि उनको भी तो अखंड मोक्ष देना है। ये था महाकारण, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार में अपनी पहचान करानी। तो जो ऋषि मुनि युगों युगों से तपस्या में लीन, उन जीवों के ऊपर परमात्मा अपनी आत्मा सुरता को, और उन्होंने आत्माओं को बताया था कि मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा। उस खेल में तुम मुझे भी भूल जाओगे और अपने आप को भूल जाओगे, और ना तुम्हें अपनी पहचान रहेगी ना तुम्हें मेरी पहचान रहेगी। तो आत्माओं ने सोचा कोई अच्छा खेल होगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें अपने से दूर करोगे? अरे नहीं, मैं अपने से दूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं बैठे ही बैठे उस खेल को दिखाऊंगा। तो आत्मा ने बोला कि दूर जाएंगे नहीं तो भूलेंगे कैसे? इसका मतलब हम आपको नहीं भूलेंगे, क्यों? हम आपसे दूर होंगे नहीं। लेकिन उन्हें अंदर से डर भी था कि हमें दूर ना हो, लेकिन खेल देखनी चाहा भी उनके अंदर। मैंने कहा कि ठीक है, आप दिखाइए। परमात्मा ने आत्माओं को पहली बार अपने चरणों में बिठाया। एक ऐसे गोल हवेली है, गोल हवेली के अंदर बीच में सिंहासन है जिसपे राज श्यामा जी
आप सब सोचेंगे राज श्यामा जी कैसे बोल रहे, या श्री राज जी बोलते हैं, श्री राज जी बोलते हैं। श्री का मतलब अनंत शोभा वाले, और राज का मतलब जो सबके दिलों पे राज करने वाले। इस संसार में परमात्मा की शक्ति के हिसाब से तो ब्रह्मांड ही बनते और मिटते हैं, इसलिए सबके दिलों पर राज करने वाले श्री राज या राजी बोलते। तो राज श्यामा जी भी सिंहासन पर बैठे हैं, उनके बाएं विराजमान को श्यामा जी बोलते हैं। जो पहले ही बताया था कि राधा के ऊपर जो श्यामा जी की सुरता आई, इसलिए उनको कभी इस संसार में श्यामा जी भी कहा गया। राधा जी वो बैठे हैं और बाकी आत्माएं चारों साइड से उनको घेर करके बैठे और उनको बता रहे हैं कि वो संसार है, वहां दुख भरा ब्रह्मांड है, बच्चे ऐसे होंगे, बहुत दुख होगा। लेकिन दुख उन्होंने कभी देखा नहीं, तो उन्हें तो पता ही था दुख होता क्या। उन्होंने कहा कोई अच्छा खेल है जो हमको दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उस संसार में सब आग पानी पत्थर की पूजा करते, तुम भी उनके साथ मिल करके आग पानी पत्थर की ही पूजा करो। तो आत्मा ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाए, चाहे 100 बार हमें आजमा के देखें, हम आपको कभी नहीं भूलो। उन्होंने ही कहा था कि मैं ही रसूल बन के आऊंगा, मैं ही तुम्हें जागृत करूं, तुम अपने आप जागृत नहीं। और ये सत्य है कि आत्माएं भी संसार में आकर के भूल गई, वो भी देखा देखी जड़ पूजा में लगी, वही मूर्ति पूजा, वही नदियों की पूजा, वही दुनिया के कर्म कांड की पूजा में लगी। ये परमात्मा ने ये ब्रह्म ज्ञान जब लाए, उन्होंने पहचान करी। इस ब्रह्म ज्ञान से आत्माओं को अपने आप पहचान और संसार की कर्म कांड भक्ति से वो दूर हो जाए। जब उन्हें पहचान हो जाए कि हमारा जो परम धाम है वो हमारे जो परात्मा विराजमान है, क्योंकि परमात्मा ने पहले ही कहा था कि तुम अपने आप जागृत नहीं हो पाओगे, मैं ही तुम्हें जागृत करूंगा, क्योंकि खामोशी का खेल होना दिखाना। क्योंकि परमात्मा ने आत्माओं पर हंसी करने लगा तो 100 बेटे को आजमाया कि तो भी ना भूले हैं। ये आत्मा को तो पता ही नहीं था ये कैसा संसार है, हम कैसे यहाँ भूल जाएंगे। परमात्मा अपनी पहचान लेकर के संसार में आए। जब राणा जी 400 वर्ष पहले आए तो उन्होंने सारे ही भेद, इस दुनिया के जो धर्म ग्रंथों के अंदर जो भेद छुपे हैं सारे उन्होंने जाहिर किए। हमारे जो परमहंस में इस ज्ञान को लेकर के आज जिसको हम घरों मंथन करते हैं, इस 25 पक्ष वो परम धाम के कहां वो कैसे हैं, कैसे आत्माएं परमात्मा होगा लीला विहार करते हैं, आज सारी बैठे बैठे आत्माओं के संसार में पहचान। ये कारण था इस संसार में आत्माओं के आने का और इस ब्रह्म ज्ञान को आने का, क्योंकि ऋषि मुनि युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं। तो परमात्मा ने साक्षात वो नूरी स्वरूप थोड़ी आ सकता है संसार में, तो ये कारण बनाया ना कि अपनी आत्माओं को इस संसार में उतारा और उन ऋषि मुनियों के जीवों जिन्होंने युगों युगों से परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, ना उन्हें अपने शरीर की सुध न खाने की सुध, एक परमात्मा के अलावा और कोई। ऐसे जीवों को आत्मा को ये तो महाकारण था कि परमात्मा ने अखंड मोक्ष देना है संसार में, इससे पहले कोई अखंड हुआ ही नहीं। आज संसार में परमात्मा की पूर्ण पहचान आई हुई है, ये तो परमात्मा ने कारण बनाया था और युगों युगों से लिखवा दिया गया। देखो सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से कलयुग के अंत में आए। तो परमात्मा की संसार में पहचान आई। आज हम भी चाहे किसी तन पे आत्मा विराजमान है या नहीं है, आज सबको परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति करने का मौका मिला है कि ये भक्ति हम केवल मानव तन के अंदर ही कर सकते हैं, किसी और योनि में कर ही नहीं सकते। आज हम परमात्मा की पूर्ण पहचान इस ब्रह्म ज्ञान से करें। आज हम भी वो आत्म भाव लेके करें। आज किसी के माथे पे तो नहीं लिखा कि आत्मा है, इस जीव का आत्मा है, क्योंकि परमात्मा ने 14 लोक के जीवों के लिए द्वार खोल दिए।
हर किसी को ये अधिकार है, कोई जाति पाति का नहीं, कोई छोटे बड़े का, अमीर को भेद ही नहीं है कि परमात्मा तो सबका एक है। इसलिए हम परमात्मा की पहचान करें, इस आवागमन से मुक्ति पाएं, क्योंकि हमें भी आत्म भाव लेकर के उस परमात्मा की पहचान करें। वो परमात्मा का नूरी स्वरूप कैसा है उसको अपने दिल में बसाएं, सुबह शाम ध्यान करें। इसी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा के हम स्वरूप का दर्शन कर सकते। दिन को निराकार वो नूरी स्वरूप इस संसार में, आज उसकी पहचान इस ब्रह्म ज्ञान से हम करें, इसी 5 तत्व के शरीर के अंदर। क्योंकि जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा की पहचान नहीं होगी, हम अखंड मुक्त मिल कैसे सकते? आवागम से मुक्ति मिली और 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन हमको मिलता है, उसको भी हम खाए पिए मारते। रात कमाई सोर के दिवस कमाया खाए, हीरा जन्म और कौड़ी बदले तो पशु पक्षी भी खा पी रहे हैं। सिर्फ मानव के अंदर एक विवेक, एक बुद्धि होती है जिससे हम भला बुरा सोच सकते हैं, उस परमात्मा की पहचान करें। अगर मानव तक हमें अगर नहीं मिला होता और योनि में हम पहन, क्योंकि मानव तन मिलकर के, पहचान मिलकर के, क्योंकि अब तो हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा की पहचान कर न पछताना पड़ेगा। दोजक की अग्नि में जल जल के पाक साफ होंगे, अखंड मोक्ष तो मिलेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कि नर्क स्वर्ग, सब दुनिया कहती है नर्क स्वर्ग यहीं पर है। अगर हम परमात्मा के चरणों का ध्यान करेंगे तो यही हम आनंद में रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से दूर रहेंगे, वही हमारे लिए स्वर्ग है। और परमात्मा से विमुख रहेंगे, इधर उधर की ईर्ष्या द्वेष में लगे रहेंगे, काम क्रोध मोह लोभ में फंसे रहेंगे, वही हमारे लिए नरक। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, हमें यही जीते जीत मिलेगा। क्योंकि वो परमात्मा केवल एक आनंद का स्वरूप, और किसी पर आनंद है ही नहीं संसार में। अगर है तो क्षणिक है, धन दौलत है, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परमात्मा का जो अखंड प्रेम है वो अखंड ही है। एक बार दिल में बस गया तो हमेशा जीवन आनंद में ही रहेगा। इसलिए इस कलयुग में परमात्मा की पहचान करें, हमें इससे बड़ा मौका और कभी मिलने वाला नहीं कि हमारे पास मानव तन में मिला हुआ, क्योंकि हमने तो कोई जब तक किया ही नहीं। इसीलिए परमात्मा ने 14 लोक के जो जीव हैं सब के लिए द्वार खोल दिया, सबको प्रेम लक्षण भक्ति करने का मौका। ऊंची नीच गरीबी छोड़े, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सबको त्यागें, परमात्मा की पहचान करें। आज हमें मानव तन मिला है, इसकी सार्थकता को समझें, इस ब्रह्म ज्ञान से पहचान कर और अपने आवागमन से मुक्ति पाएं। यही हमारा मनुष्य तन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। प्रणाम जी।